कप की ट्रॉफी के हवाले से आपको अपडेट देनी थी कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी को खत लिखा है और उसमें ट्रॉफी दोबारा से मांगी गई है और अब यह मसला ट्रॉफी का हल होने जा रहा है। अपनी बेइज्जती करवाने के बाद एक बेगैरत आदमी की तरह ट्रॉफी प्रेजेंटेशन सेरेमनी में आया, मोहसिन नकवी स्टेज पे खड़ा रहा। उसको किसी ने नहीं पूछा, हिंदुस्तान ने पहले ही बता देते कि भैया तेरे गंदे हाथों से ट्रॉफी नहीं लेंगे, फिर भी वहां पे ढीठ के बच्चे की तरह वो खड़ा रहा। जाहिर है बेगैरत इतना है, खड़ा रहा, कोई बात नहीं। लेकिन आगे ले गए जी, ट्रॉफी नहीं ली इंडिया ने हमारे से, तो जी इन्होंने बड़ा कुछ कर दिया। तो जी और भाई शर्म आनी चाहिए हमें एज अ कौम। मैं सबसे पहले ये बात करता हूं, शर्म आनी चाहिए हमें एज अ कौम। एशिया कप खत्म होने के ऑलमोस्ट एक महीने बाद इंडिया को एशिया कप की ट्रॉफी मिल सकती है। ट्रॉफी लेके ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी ट्रेंड कर रहा था और 2-3 दिनों तक वो लगातार ट्रेंड करता रहा। मोहसिन नकवी ट्रॉफी चोर, जहां पे अब इसमें हुआ क्या, मोहसिन नकवी ने ऐसा क्यों करा? लोग कह रहे हैं कि नहीं, भारत के खिलाफ रंजिश की बात नहीं है, रंजिश की बात नहीं। देखिए ये और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी ने जो जवाब दिया है भारतीय क्रिकेट बोर्ड को, उसके मुताबिक 10 नवंबर को दुबई में एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर के अंदर तकरीब मुनक्कद होने जा रही है और उस सेरेमनी के अंदर किसी एक भारतीय टीम के प्लेयर को भी लाने का कहा गया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स तो वो ट्रॉफी लेने के लिए आ रहे हैं, लेकिन साथ ये शर्त भी है कि कोई एक भारतीय प्लेयर भी उन ऑफिशियल्स के साथ ट्रॉफी लेने के लिए वहां पे आए और उसके बाद वो आके एसीसी के सदर मोहसिन नकवी से ट्रॉफी ले जाएंगे। नवंबर के फर्स्ट वीक में बाकायदा डेट फाइनल होगी, लेकिन हमें ये मालूम हुआ है कि शायद 10 नवंबर वो दिन है जब भारतीय क्रिकेट बोर्ड को और उनके किसी एक प्लेयर को जो कि विनिंग टीम का हिस्सा था वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर से अपनी ट्रॉफी को अपने मुल्क में ले जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको एक और अपडेट भी दे दूं। अपडेट क्या है, एक करेक्शन करनी है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आज तक के ऊपर, जो कि मजबूर मीडिया है, उन्होंने ये स्टोरी लगाई है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी को वार्निंग जारी की है कि मोहसिन, कि तुम अगर हमें ट्रॉफी नहीं दोगे तो हम जय शाह को तुम्हारी शिकायत लगा देंगे। ये इनका वही हिसाब है, क्योंकि थूक के चाटने वाली अब क्योंकि बात आ चुकी है तो लिहाजा ट्रॉफी मांगी जा रही है, तो अपनी बेवकूफ़ आवाम को अपने क्रिकेट बोर्ड का एक मौक़िफ़ जो दूसरा होता है वो देने के लिए ये इस तरह की फेक मन घड़त खबर इंडिया के अंदर चला दी गई है कि मोहसिन नकवी को वार्न किया गया है, वार्निंग दी गई है और मोहसिन नकवी ने कहा हाँ आओ आके ट्रॉफी ले लो। अबे पिछले 3-4 हफ्ते से तो वो तुम्हें ट्रॉफी दे नहीं रहा। 3-4 हफ्ते हो गए तुम लोगों ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में, इसी विक्रांत गुप्ता ने बोला था कि राजीव शुक्ला का जूम के ऊपर माइक बंद कर दिया गया था और अब फिर से वो झूठ बोल रहे हैं। दरअसल क्योंकि झूठ के ऊपर ये चलते हैं और अब इनके लोगों को वो झूठ ही जो है वो बताना होता है ताकि इस बुनियाद के ऊपर लोग जो है ना वो खुश हो सकें। लेकिन अपडेट ये है कि बीसीसीआई ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी को खत लिखा। कहीं कोई धमकी, कहीं कोई वार्निंग नहीं थी। उन्होंने देनी है वार्निंग तो वो देते फिर हैं। ये सिर्फ इंडियन मीडिया और एक आज तक की ये स्टोरी है। उसके बाद इसको बाकी जो है ना वो सारे उठा के तो अपनी जनता को फिर से जो है ना वो मूतिया बनाने की कोशिश करेंगे। हम लोग जो है वो इशारेबाजी को सामने ले आए। हम 28 का मैच हारे इंडिया के से, हमने हार को कारपेट के नीचे करके ट्रॉफी वाला ड्रामा आगे ले गए जी। ट्रॉफी नहीं ली इंडिया ने हमारे से, तो जी इन्होंने बड़ा कुछ कर दिया। तो जी और भाई शर्म आनी चाहिए हमें एज अ कौम। मैं सबसे पहले ये बात करता हूं, शर्म आनी चाहिए हमें एज अ कौम कि हम अपने प्लेयर्स की गलतियां सामने लाने के बावजूद, अपनी पीसीबी की गलतियां लाने के बावजूद हम लोग इंडिया को ऊपर बातें कर रहे हैं। हमें नहीं करनी चाहिए। उन्होंने ट्रॉफी लेने से मना किया, बट वो चैंपियन है। कौन है वो चैंपियंस हैं। उन्होंने पाकिस्तान के पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब से जो है वो ट्रॉफी लेने से इनकार किया, क्योंकि वो एसीसी के भी प्रेसिडेंट है। ठीक है बेटा, वो जो मर्जी भी करे ना, अभी वो अपने राइट पे है, बिकॉज वो चैंपियंस है। चैंपियंस आपको फाइनल में ठोका लगाया उन्होंने। आपको फाइनल में आपकी वो सारी ईगो, वो सारी आकड़, वो सारी ये सेलिब्रेशंस उन्होंने आपके पिछवाड़े में डाल दी है। ये बात आपको बड़ी हद तक कल रात को पता चल गई थी कि जब इंडियन टीम्स के प्लेयर्स आपका मजाक उड़ा रहे थे ना ग्राउंड में खड़े होके, जब वो अर्शदीप, जितेश शर्मा, हर्षित राणा, इब्रार के सेलिब्रेशन को जो ऐसे ऐसे वो करते हैं वो कर रहे थे ना, बेटा आपकी शक्ल पे लानत भेज रहे थे वो कल रात को। और इंडियन प्लेयर्स ने जो ट्रॉफी लेने से इनकार किया, इंडियन प्लेयर्स ने जो बोला कि हम मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे, इस बात का मुझे तो पहले ही पता था। इस बात का मुझे तो 14 वाले दिन पता चल गया था, जब 14 वाले दिन हैंडशेक नहीं था ना हुआ। मुझे तो उसी दिन का पता था कि मोहसिन नकवी जो पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है और एसीसी के भी प्रेसिडेंट है, इंडिया की टीम जब जीतेगी तो उनसे ट्रॉफी नहीं लेगी। क्यों नहीं लेगी? रीजन आप सबको पता है, मैं इतना डीपली नहीं जाऊंगा। रीजन आप सबको पता है, मैं इतना डीपली नहीं जाऊंगा। मैं बस ये बात करूंगा कि उनके प्लेयर्स ने बेटा जितना ट्रोल पाकिस्तान को किया ना, जितना फन बनाया पाकिस्तान का, उन्होंने बेटा ट्रॉफी के बगैर पिक्चर्स बनवा के ना अंदर ट्रॉफी लगा ली अपनी।
एनिमेट कर, एनिमेशन से। ये मजा। तो भाई ऊंट आया पहाड़ के नीचे, पीसीबी चेयरमैन गिड़गिड़ाकर रोने लगा है कि भारत अपनी ट्रॉफी भाई वापस ले जाओ, मुझे माफ कर दो। ये वही पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी है जो एशिया कप 2025 की ट्रॉफी लेकर अपने साथ चले गए थे। आपको बता दें कि जब एशिया कप 2025 का भारत और पाकिस्तान का फाइनल हुआ था तो ट्रॉफी देने के लिए पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी लगभग 1 घंटे तक स्टेज पर खड़ा रहा। तो ट्रॉफी लेने के लिए भारत का कोई भी खिलाड़ी नहीं आया, क्योंकि भारत की ओर से पहले ही ऐलान हो चुका था कि किसी भी पाकिस्तान के हाथ से हम ट्रॉफी एशिया कप 2025 की नहीं लेंगे। देखिए कार्टून की तरह मैं 1 घंटा तक खड़ा रहा, ये बात खुद कही है पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा कि भाई मैं कार्टून की तरह 1 घंटे तक खड़ा रहा और कोई मुझसे ट्रॉफी लेने नहीं आया। तो ऐसे ट्रॉफी लेगा कौन जब साफ साफ मना कर दिया था भारत सरकार ने कि इसके हाथ से ट्रॉफी नहीं लेनी है, बीसीसीआई ने मना कर दिया था। एक तरीके से ना इसके ऊपर तमाचा मारा था और पूरी दुनिया ने देखकर इसको बहुत ज्यादा मजाक बनाई थी कि बताइए इसके हाथ से कोई ट्रॉफी लेने के लिए तैयार है नहीं। अब पाकिस्तानी मीडिया आप देखिए इसके बारे में क्या बोल रहा है, क्योंकि ट्रॉफी तो भारत आने वाली है, 10 नवंबर की डेट आ चुकी है कि 10 नवंबर को ट्रॉफी वापस लौटा दी जाएगी। आप पहले मीडिया का रिएक्शन देखो, मैं मिलता हूं वीडियो के एंड में। आई फोटो शूट के लिए, क्योंकि आपको पता है कि एशिया कप ट्रॉफी के साथ फोटो शूट होता है, तो मोहसिन नकवी एशिया कप की ट्रॉफी के साथ स्टेडियम छोड़ के भाग गया। भाई एशिया मोहसिन नकवी की हरकतें देख लो भाई, पहली बार इतने बेगैरत लोग देखे। दिस इज द बिगेस्ट ब्रेकिंग ऑफ टुडे। क्या हुआ ये देखो, क्या होते हैं, कितने बेगैरत और बेशरम लोग हैं पाकिस्तानी। हार गए 3 बार, तुम फट गए, तुम्हें मार मार के भरता बना दिया, दुम्बा बना दिया। इनका एसीसी चेयरमैन मोहसिन नकवी एशिया कप की ट्रॉफी लेके भाग गया। अबे वो ट्रॉफी लेके स्टेडियम से भाग गया क्योंकि इंडिया ने बोल दिया हम इसके हाथ से ट्रॉफी नहीं लेंगे। तेरे बाप की ट्रॉफी थी जो लेके भाग गया, ट्रॉफी लेके भाग गया, चोरी कर ली उसने। ये निहायती चोर, चपड़ गज्जुओ, भिखमंगो, भिखारियों, इतना बड़ा चोर और डाकू कौम है भाई, वो ट्रॉफी लेके स्टेडियम से भाग गया। पहली बार देखा मैंने ये जिंदगी में। अबे चप्पड़ गज्जू टटपुंजिए, तू जीत नहीं पाया, तेरी हैसियत क्या है ट्रॉफी को हाथ लगाने की? तेरे बाप की ट्रॉफी थी जो लेके भाग गया। कितना बेगैरत आदमी है भाई, कितने छोटे लोग हैं। शर्म आ रही है, लानत है तेरी जिंदगी पे भाई, चाहिए भी नहीं। मोहसिन नकवी तेरी जिंदगी पे लानत है कि तू इतना अच्छा इंसान है कि क्योंकि टीम इंडिया ने तेरे हाथ से ट्रॉफी नहीं ली, तू ट्रॉफी लेके स्टेडियम से ही भाग गया। वाह वाह भाई ये ट्रॉफी लेके, मतलब सोच सकते हो आप इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ट्रॉफी चोरी करके भाग गया। अगर दुबई पुलिस को इंडिया कंप्लेंट कर दे कि हमने ट्रॉफी जीती, ये बंदा ट्रॉफी लेके स्टेडियम से भाग गया, अरेस्ट हो जाएगा, दुबई में हाथ काट देते चोरों के। अबे यूं फिरेगा तू, यूं फिरेगा वहां पे, हाथ काट देंगे इतने इतने गब्बर ठाकुर की तरह शॉल लेके, पीछे तरह राबू काका शाहिद अफरीदी, वो सारे कामों के लिए रखागा तू। अब ट्रॉफी लेके भाग गया मोहसिन नकवी भाई। टीम इंडिया कोई प्लेयर ट्रॉफी नहीं लेगा, वो वाली बात अभी तक जो है इनकी नहीं मानी गई है। और अब यही तय हुआ है कि 10 नवंबर को बाकायदा सेरेमनी होगी एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर के अंदर, और उस सेरेमनी से ये ट्रॉफी वापस चली जाएगी। बाकी ये इंडियन मीडिया का कहना कि आईसीसी को शिकायत करने की धमकी लगा के ट्रॉफी ले रहे हैं, तो ट्रॉफी फिर भी आप मोहसिन नकवी से ही लेने के लिए आ रहे हैं। और 10 नवंबर को बाकायदा एक सेरेमनी दुबई क्रिकेट एशियन क्रिकेट काउंसिल के दुबई के दफ्तर के अंदर वो सेरेमनी होगी। और दूसरा मैं आपको ये भी बता दूं कि किसी भी टूर्नामेंट की 2 ट्रॉफियां बनती हैं, एक जो विनिंग टीम को दी जाती है, और दूसरी वो ट्रॉफी जो हर मैच में टॉस से पहले जो नेशनल एंथम होता है उस वक्त वो ट्रॉफी वहाँ आप देखते होंगे कि वो सामने रखी जाती है। तो रेप्लिका ट्रॉफी भी वो भी एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर के अंदर मौजूद है, और रेप्लिका ट्रॉफी हमेशा होस्ट के पास रहती है और ओरिजिनल ट्रॉफी विनर्स को जाती है। तो ओरिजिनल जो ट्रॉफी है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जो लोग हैं किसी न किसी एक प्लेयर के साथ आ रहे हैं, और वही जो एशियन क्रिकेट, अभी ये भी एक एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह मोहसिन नकवी की मेहरबानी समझिए कि उसने सूर्या कुमार यादव की शर्त नहीं रखी है, वरना वो दे नहीं रहे थे। लेकिन अब क्योंकि इन्होंने मांगना शुरू कर दिया है और ये अपने मीडिया को कुछ बताते हैं, अंदर खाते इनके क्या कन्वर्सेशन चल रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, और ये कैसे एग्री कर गए हैं, 10 तारीख को तकरीब होगी और उसी मोहसिन नकवी से आके वो ट्रॉफी ले रहे हैं, तो उसके ऊपर ये राजी हो गए हैं। तो ये तय पाया है कि ट्रॉफी जो है ना वो खुद ही देंगे, और एक ना एक प्लेयर जो इंडियन क्रिकेट टीम का है वो यूनिफॉर्म के अंदर होगा और आके वो ट्रॉफी लेगा। बिना एशिया कप 2025 जीते ट्रॉफी अपने साथ ले गया पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी। वाह क्या सीन था यार, मतलब इसको यार लाते जूते बजने चाहिए जो इसने हरकत की है। लेकिन देर सवेर इसको अकल तो आई, अब इसने माफी भी मांगी है बीसीसीआई से और बोल रहा है भाई मुझसे गलती हो गई है और आपकी ट्रॉफी मैं आपको 10 नवंबर को लौटा दूंगा। क्योंकि यार देखो एशिया कप 2025 में पहले तो भारत ने इनकी टीम को कूटा, 3 बैक टू बैक मैच हराए, ऊपर से इसकी घनी बेइज्जती की स्टेज पर बुलाकर, स्टेज पर ये खड़ा रहा 1 घंटे तक ट्रॉफी लेकर। भाई इसको इतना बेइज्जत किया। और जो हमारे खिलाड़ी थे ना, अर्शदीप या और सारे जितने भी खिलाड़ी थे, जितेश था, तिलक वर्मा था, वो ग्राउंड में लेट मार रहे थे और अपनी फैमिली से बात कर रहे थे, फोन पर कोई रील्स बनाने में मस्त था, और ट्रॉफी लेने कोई गया ही नहीं क्योंकि इसके गंदे हाथों से ट्रॉफी कोई लेना चाहता ही नहीं था।
भाई सूर्य कुमार यादव ने साफ साफ मना करते थे ट्रॉफी तो बहुत दूर बात, भाई जब तुमसे हमने हाथ ही नहीं मिलाया तो ट्रॉफी तुम्हारे हाथों से क्यों लेंगे। इसकी इतनी घनी बेइज्जती हुई, 45 मिनट तक ये खड़ा रहा। बाद में जाते हुए इसने एक बयान जारी किया कि मैं 45 मिनट तक कार्टून की तरह खड़ा रहा। भाई ट्रॉफी देने के लिए कोई ट्रॉफी मुझसे लेने आया ही नहीं, मैं ट्रॉफी देने कब मना कर रहा था। मतलब यार इसकी इतनी घनी बेइज्जती की है। अब बीसीसीआई ने ऐसी कार्रवाई की है ना, ट्रॉफी भारत 10 नवंबर को आ रही है। ये गिड़गिड़ाता बोल रहा है भाई ट्रॉफी ले जाओ, मुझे माफ करो। इसने माफी भी मांगी है ट्रॉफी के मामले में, अपनी सफाई भी दी है कि मैं ट्रॉफी देने कब मना कर रहा हूँ। मतलब इसने अपनी सफाई भी दी है। चलिए देर से फिर भी ट्रॉफी तो भारत आ ही जाएगी 10 नवंबर को। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट वाले यार को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।